नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक राजा थे, उनकी दो रानियां थीं। जेठी रानी को कोई संतान न थी, किंतु छोटी रानी को एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को डाह और ईर्ष्या होती थी। वही सौतिया डाह के कारण राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। एक दिन राजकुमार खेलता हुआ अपनी बीमाता के चौक में चला गया। बीमाता ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। राजकुमार की माता दशा माता की व्रत करती थी। वह लड़का दशा माता का दिया हुआ था। अस्तु दशा माता की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप सरक कर भाग गया। दूसरे दिन राजकुमार की बीमाता ने उसे विष के लड्डू खाने को दिए। वह लड्डू ज्यों ही खाने लगा त्यों ही दशा माता ने किसी दासी के भेंट में प्रकट होकर लड्डू छीन लिया। विष देने पर भी लड़का नहीं मरा। तब रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी न किसी तरह इसको मारना ही होगा। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने लगा, तब रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। यह कुआं उसके आंगन में था, इस कारण किसी को कुछ पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी ही दिव्य वस्तुओं में सदैव दशा माता का वास रहता है। बीमाता ने राजकुमार को कुएं में डाला और दशा माता ने उसे बीच में रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। इधर दशा माता को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार के माता पिता उसके लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसको उसके पास पहुँचाना चाहिए, परंतु पहुँचाएं तो किस प्रकार। राजकुमार को तलाश करने वाले लोग हताश होकर बैठ गए। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारन के भेष में कुंवर को गले से लगाए हुए राजद्वार पर पहुंची। राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए भिखारन ने भिक्षा के लिए सवाल किया। तब सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा कि कहाँ तो राजा का राजकुमार खो गया है और ऐसे में तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। तब सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उतार दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर उसके हाथ में है, उसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़कर आने दो। उधर से बाहर आने लगेगी तब पकड़कर बैठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गईं। उसने राजकुमार को चौका में छोड़ दिया और वहां से वापस को चल दी, परंतु रानी उसे देख लिया। उसने डांटकर कहा कि खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपाकर कहाँ रखा था? तूने ऐसा क्यों किया? ठहर जा, इसका जवाब तो देती जा। दशा माता उसी क्षण ठहर गईं। उसने कहा, रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या देह रखती है। वही तेरे पुत्र का घात करने की चिंता में लगी रहती है। तुझको उचित है कि अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने दो। एक बार उसने कुंवर के गले में सांप डाल दिया था, उसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खाने को दिए थे, उसको मैंने उसके हाथ से छीना था। अब की बार उसने कुएं में तेरे कुंवर को डाल दिया था, सो इस बार भी मैंने उसकी रक्षा की। इस समय भिखारन बनकर तुमको चेतावनी देने आई हूँ। अब रानी भगवती के पैरों में गिर पड़ी। उसने विनती भाव से प्रार्थना की कि जैसी कृपा करके आपने साक्षात दर्शन दिए हैं, वैसे ही अब इसी महल में सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी वह करूंगी। तब दशा माता ने उत्तर दिया कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागनों को न्योता कर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने महल में तथा राज्य में ढिढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा गंडा लिया करें और व्रत किया करें। यह कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गईं।
रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तथा उनकी यथाविधि शुश्रूषा करके गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता के गंडे लिया करें। दशा माता का नित्य नियम निभाने से सभी के दशा सुधरने लगे। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। अब सुनते हैं संपदा माता की कथा। प्रेम से बोली संपदा माता की जय हो। हमारे देश में एक राजा हुए थे नल। उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। एक बार चैत्र मास प्रतिपदा को बुढ़िया रानी दमयंती के पास आई। उसने अपने गले में पीला गांठ बांध रखा था। रानी ने उससे डोरी के बारे में पूछा तो वह बोली, यह संपदा का डोरा है, इसके पहनने से घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। रानी ने भी उससे एक डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा नल ने रानी के गले में बंधे डोरे के विषय में पूछा तो रानी ने बुढ़िया द्वारा बताई सारी बातें बता दी। राजा कहने लगा, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुमने डोरा बांधा है। इतना कहकर रानी के मना करने पर भी राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। रात्रि में राजा को सपने में एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूँ, तथा दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। इस प्रकार 10-12 दिन तक रोज यही सपना आया। वह उदास रहने लगा। रानी के पूछने पर राजा ने रानी को सपने की बात बताई। रानी ने राजा से दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। राजा द्वारा उनसे पूछने पर पहली स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, और दूसरी ने अपना नाम दरिद्रता बताया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन समाप्त हो गया है। वे इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को न रहा। दुखी मन से राजा रानी जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। राह में उसके 5 वर्ष के बेटे को भूख लगी तो रानी ने राजा से मालिन के यहाँ से छाछ मांगकर लाने को कहा। राजा ने मालिन से छाछ मांगी तो मालिन ने कहा, छाछ समाप्त हो गई है। आगे चलने पर एक विषधर ने कुंवर को डस लिया। आगे चलने पर राजा 2 तीतर मार लाया। रानी ने तीतर भुने तो तीतर उड़ गए। राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था तो धोती को हवा उड़ा ले गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो मार्ग में राजा के मित्र का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को एक कमरे में बैठाया। वहाँ लोहे के औजार रखे थे। वे धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के भय से वे रात में ही वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने महल में ठहराया। सोने के थाल में उन्हें खाना भेजा तो थाल मिट्टी में बदल गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं जमीन में गाड़कर भाग निकले। आगे चलने पर एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा के ठहरने की व्यवस्था पुरानी हवेली में कर दी। वहां पर खूंटी पर एक हीरो का हार टंगा था। पास ही दीवार पर एक मोर का चित्र बना था। वह मोर हार को निगलने लगा। यह देखकर वे वहां से भी चोरी के डर से भाग गए। अब रानी की सलाह पर राजा जंगल में कुटिया बनाकर रहने की सोचने लगा। वे जंगल में एक सूखे बगीचे में जाकर ठहरे। वह बगीचा हरा भरा हो गया। बाप का स्वामी यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वामी ने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम यात्री हैं, मजदूरी की खोज में आए हैं। स्वामी ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग की स्वामिनी बैठी बैठी कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि संपदा माता का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा, यह कैसा डोरा बांधा है? रानी बोली, यह वही डोरा जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ रही है। संपदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची हैं तो हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात को राजा को सपना आया। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ।
दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। राजा के पूछने पर पहली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया और दूसरी ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाएंगी? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो चली जाऊंगी। बाग की मालकिन किसी रानी को हार देने जाती थी। उस हार को दमयंती बनाती थी। रानी को वह हार बहुत पसंद आया। रानी के पूछने पर मालकिन ने बताया कि हमारे यहाँ एक दंपत्ति नौकरी करते हैं, उसने ही बनाया है। रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। घर आकर उसने दोनों के नाम पूछे तो उसे पता चला कि वे नल दमयंती हैं। बाग का मालिक उनसे क्षमा मांगने लगा तो राजा नल ने उससे कहा कि हमारे दिन खराब चल रहे थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के यहाँ ठहरे। वहाँ साहूकार ने देखा दीवार पर बना मोर नौलखा हार उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिया। आगे चलने पर बहन के घर पहुँचा। राजा बहन के पुराने महल में ही ठहरा। राजा ने वह जगह खोदी तो हीरों से जड़ित थाल निकल आया। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट स्वरूप दिया। आगे चलने पर मित्र के घर पहुंचकर उसी कमरे में ठहरा। वहां मित्र के लोहे के औजार निकल गए। आगे चलने पर उसकी धोती एक वृक्ष पर मिल गई। नहा धोकर आगे बढ़ने पर राजकुमार उसको सर्प ने डस लिया था खेलता हुआ मिल गया। महलों में पहुंचने पर रानी की सखियों ने मंगल गान गाकर उनका स्वागत किया। यह सब संपदा जी का डोरा बांधने का ही फल था, जो उनके बुरे दिन अच्छे दिन में बदल गए थे। प्रेम से बोली संपदा माता की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया, न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, आजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहाँ जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है?
देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा, कहाँ से आवाज आ रही है। भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थी। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुँचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है, और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, दशा माता की जय हो।